Hi, we are going to talk about Kabu Bond. काबू बॉन्ड एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन वाटरप्रूफिंग के एंगल से हम उसको मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ ऑल इन वन वाटरप्रूफिंग का मतलब है इसको आप कहीं पर भी कोई भी एरिया में या कोई भी सरफेस के ऊपर वाटरप्रूफिंग अगर करना है तो आप ये एक सिंगल प्रोडक्ट से पूरा आपका अच्छे से वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। आपको कोई और दूसरे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे एज अ कंपनी वी हैव डिफाइंड, हमने स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस कैटेगरी के नाम से बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ के लिए काबू बॉन्ड से एप्लीकेशंस कैसे होते हैं वो डिफाइन किया गया है और इस वीडियो के अंदर हम ये डिटेल में देखेंगे। पहला एप्लीकेशन जो स्टैंडर्ड वाटरप्रूफिंग में आता है वो है रूफ या टेरेस वाटरप्रूफिंग। तो सिर्फ ये एक प्रोडक्ट से आप रूफ या टेरेस का वाटरप्रूफिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे वो रिपेयरिंग करना हो आपको टेरेस के ऊपर या और जो टेरेस का जो सरफेस है वो टाइल्स वाला है या चाइना चिप्स वाला है या कंक्रीट वाला है, कोई भी तरह का सरफेस हो या सीमेंट या शीट्स भी होती है, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल शेड्स के ऊपर या रूफ के ऊपर मेटल सरफेस होते हैं। तो कोई भी सरफेस के ऊपर सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट एप्लीकेबल है और ये चलता है। तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट कोट जो हम कहते हैं, पहला कोट आपको लगाना है वो एक रेशियो के अंदर लगाना है। काबू बॉन्ड ये है 1 लीटर का बॉटल है, दिस इज 1 लीटर। ये अवेलेबल है डिफरेंट पैकेजिंग के अंदर, जैसे कि 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर एंड 20 लीटर। तो ये 4 अलग पैकेजिंग के अंदर आपको अवेलेबल होगा आपके नियरेस्ट स्टोर में। और ये काबू बॉन्ड जो है आपको पहला 1 लीटर, एक रेशियो बता रहा हूँ आपको, आपके जितने भी स्क्वायर फीट का एरिया अगर आपको करना है अकॉर्डिंगली आपको रेशियो के हिसाब से उतना काबू बॉन्ड लगेगा। तो जो पहला कोट आप लगाने जा रहे हो, सबसे पहले तो सरफेस प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। और सरफेस प्रिपरेशन का मतलब है कोई भी क्रैक्स जो है आपके सरफेस के ऊपर वो थोड़ा आपको फिल कर देना है, पहले खोल देना है, उसको फिल करना है, सरफेस को ग्राइंडिंग से स्मूथ कर देना है, एक लेवल होना चाहिए, खड्डे गड्ढे वगैरह नहीं होने चाहिए। सो एक सरफेस प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होता है वो अगर आप सिविल लाइन से है या अगर आप कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर को भी अगर बुलाते हैं एज अ कंज्यूमर तो वो आपको गाइड करेंगे सरफेस प्रिपरेशन का मतलब क्या है। तो वो सरफेस प्रिपरेशन करके आपके सरफेस को आपको एकदम एक स्मूथ रेडी बना देना है एप्लीकेशन के पहले। उसके बाद उसको पानी से धो के उसको सुखा देना है सरफेस को, ताकि वो ड्राई और सारी मिट्टी, धूल मिट्टी या जो भी चीज़ है वो सरफेस के ऊपर ना हो। अब ये काबू बॉन्ड आपको लेना है 1 लीटर, यानी कि 1 इज अ रेशियो। सो 1 लीटर अगर काबू बॉन्ड आपने लिया है तो उसके अंदर आपको 1 लीटर पानी मिलाना है और 2 kg सीमेंट मिलाना है, यानी कि एक रेशियो बन गया 1:1:2। तो ये आपको तीनों चीज़ों को मिक्स करके एकदम प्रॉपर एक कंटेनर के अंदर ब्रश से, मशीन से, ग्राइंडर से या कोई भी चीज़ से अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से घोल को मिला देते हैं और वो मिलाने के बाद जो स्लरी प्रिपेयर हो जाएगी उसको आपको ब्रश से या रोलर से सरफेस के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना है। तो वो पूरा एप्लीकेशन होने के बाद वो ड्राइंग टाइम जो है उसका वो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे वो अगर ज़्यादा धूप का मौसम है या ज़्यादा गर्मी है तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 घंटे में सूख जाएगा, आपको चेक कर लेना है। लेकिन पूरा ड्राई होने तक आपको रुकना है। वो 1 घंटे में भी हो सकता है, 2 घंटे में भी हो सकता है या 4 घंटे में मैक्सिमम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन आप कब अप्लाई कर रहे हैं। या फिर सरफेस जो है वो अगर गीला था नीचे से तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ड्राई होने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं ड्राइंग टाइम के ऊपर। बट टेक्निकल डेटा शीट जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके अंदर आपको सारी ड्राइंग टाइम्स की डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो पहला कोट इस प्रकार से आपको काबू बॉन्ड का लगाना है 1:1:2। 1 लीटर काबू बॉन्ड, 1 लीटर पानी और 2 किलो सीमेंट। ये जो रेशियो आपने बनाया, अब
अगर एग्जैक्टली अगर स्क्वायर फीट का बात करें तो 1 लीटर काबू बॉन्ड, 1 लीटर पानी और 2 किलो सीमेंट के अंदर ये जो बनेगा स्लरी, अप्रॉक्सीमेटली उसके अंदर आप 50 स्क्वायर फीट का कवरेज कर सकते हैं एक कोट के लिए। सो 1 कोट अगर आपने पूरा कंप्लीट ड्राई करके एप्लीकेशन कर लिया है, उसके बाद आपको सेकेंड कोट का प्लानिंग करना है, जो हम बताएंगे। सेकेंड कोट के अंदर आपको जियो टेक्सटाइल या फाइबर मैश, ये जियो टेक्सटाइल एक कॉटन का क्लॉथ होता है, या फाइबर मैश आप कोई भी लोकल हार्डवेयर की शॉप पे जाओगे तो भी आपको मिल जाएगी। अब अगर जियो टेक्सटाइल यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो वो चीज़ जो है आपको 50 या 40 GSM का फैब्रिक यूज़ करना है। वो फैब्रिक का एक रोल आएगा, आप रोल कोई भी लोकल शॉप से खरीद सकते हैं। वो लोकल शॉप से रोल खरीदने के बाद वो आपको सरफेस के ऊपर पूरा बिछा देना है। जैसे ही आप सरफेस के ऊपर ये रोल बिछा देते हैं जो कपड़े का है, उसको चिपकाने के लिए आपको फिर से पहला वाला जो आपने कोट किया था वैसे ही इसको फिर से प्रिपेयर कर देना है और उसके ऊपर वापस लगाना शुरू करना है। तो वो चीज़ कपड़े को चिपकाने में काम करेगा। अब ये बीच में जो हम जियो टेक्सटाइल या फाइबर मैश जो बोलते हैं वो आपको लगाना है या इससे चिपकाना है, तो उसका कारण जो है दैट इज मेनली फॉर गेटिंग मोर स्ट्रेंथ। एक जो एप्लीकेशन है उसका जो रीइंफोर्समेंट, जो ताकत है, वो बीच में ये कपड़ा डालने से ताकत और मिलती है। क्रैक जो डेवलप होती है आपके सरफेस के ऊपर वो कम करता है ये चीज़ें। तो इसके लिए वो कपड़े से कपड़ा या जियो फैब्रिक डालना आपको ज़रूरी है। अब आते हैं सेकेंड कोट, आपका ये पूरा हो गया और सेकेंड कोट के एंगल से आपने मतलब फैब्रिक या फाइबर मैश जो भी आपने लगाया होगा वो पूरा उसके ऊपर चिपक गया। तो अब ये अगर आप लेयर वाइज देखोगे तो पहला लेयर आपने काबू बॉन्ड का लगाया था, दूसरा जो था वो टेक्सटाइल आपने रख दिया उसके ऊपर, तीसरा जो है फिर से काबू बॉन्ड लगा दिया आपने, एंड चौथा लेयर जो है वो आपको और एक वेरी सिमिलर जो पहले 2 कोट थे वैसे आपको लगाना है। तो ये टोटल मिला के टोटल 4 कोट हो जाएंगे, 4 लेयर्स हो जाएंगे। जैसे पहला लेयर था वो काबू बॉन्ड का केमिकल का था सीमेंट और पानी के साथ, दूसरा में फैब्रिक था और 2 कोट उसके ऊपर फिर से वो जो नीचे केमिकल थे वो पानी के साथ और सीमेंट के साथ ये हो गए। सो टोटल देयर आर 4 लेयर्स। ये 4 लेयर का एप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो आपकी टेरेस पे 100% पानी पूरा रुक जाएगा। और इसके अंदर इतनी ताकत है, प्लस ये यूवी रेजिस्टेंस भी है उतना लेवल तक, ताकि वो सन हीट हो या जो भी है हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये 4 लेयर एप्लीकेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर रूफ एंड टेरेस बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये एप्लीकेशन करना है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये इसकी और एक बेनिफिट है कि आप ये कोई भी एग्जिस्टिंग टेरेस जो है, यानी कि टाइल्स है आपके उधर या चाइना चिप्स है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रूफ है, तो कोई भी सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब आपको अगर लीकेज है तो वो सरफेस को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी काफ़ी हद तक मार्केट में ये प्रैक्टिस देखी जाती है कि अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो जो एग्जिस्टिंग सरफेस है तो टाइल्स को पहले निकालनी पड़ती है या चाइना चिप्स को निकालना है, उसके अंदर से ब्रिक बेड कोबा जो किया गया है उसको भी निकालना है, फिर अंदर एप्लीकेशन होता है और फिर वापस प्रोसेस होता है वही ब्रिक बेड कोबा और चाइना चिप्स लगाने का। लेकिन इसके अंदर वो कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम और कॉस्ट काफ़ी बच जाएगा। तो आपको ये डायरेक्ट एप्लीकेशन करना है, जो भी आपका सरफेस है उसके ऊपर कोई भी तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो पहला एप्लीकेशन है स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जो हमारे कैटेगरी है उसके अंदर वो है रूफ और या टेरेस का। तो इस प्रकार से आप काबू बॉन्ड से ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक हमने सीमेंट शीट के ऊपर ये अप्लाई किया है, किस तरीके से ये दिखेगा ये बताता हूँ। हमने इसमें ग्रे सीमेंट यूज़ की थी ताकि ये 1, 2 और ये 3 लेयर्स है, आपको छोटा सा यहाँ पर एक लाइन दिखेगा, यानी कि 3 लेयर्स है। तो हमने ग्रे कलर की सीमेंट यूज़ करी थी। इसके अंदर अगर आपको ग्रे नहीं चाहिए आप वाइट सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो सरफेस है
वो पूरा वाइट दिखे एप्लीकेशन के बाद। केमिकल और पानी के अंदर ज़्यादा करके कलर कोई होता नहीं है, तो आप जो भी कलर की सीमेंट यूज़ करोगे उस प्रकार से आपका ये सरफेस फाइनल दिखेगा। सो दिस इज हाउ द फाइनल सरफेस लुक्स लाइक आफ्टर द ग्रे सीमेंट एप्लीकेशन, 3D एप्लीकेशन के बाद। तो इस प्रकार से ये टेरेस वाटरप्रूफिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है। आप हमसे प्रोडक्ट मंगवा सकते हो और आप अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को बुला के सीधा सीधा एप्लीकेशन कर सकते हैं। थैंक यू।